बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है जी कि डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ 7900 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द mass ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ आयरन इफ़ इट्स साइड लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर। देखें, सबसे पहले डाटा नोट करते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। वो कहता है डेंसिटी ऑफ आयरन इज़, डेंसिटी उसने दी हुई है जी, ठीक है। डेंसिटी को बच्चों, ये जो आपके सामने एक सिंबल है जो पी की तरह आपको नज़र आ रहा है, इसको रो बोलते हैं और ये सिंबल है डेंसिटी का, ठीक है। इसको आपने पी नहीं बोलना बल्कि रो आप बोलेंगे इसको। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 7900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वो कहता है फाइंड द मैस ऑफ अ सॉलिड क्यूब। मैस, तो मैस को बच्चों हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपने फाइंड करना है। वो कहता है फाइंड द मैस, तो आपने एम जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, फाइंड द मैस ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ आयरन इफ इट्स साइड लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि बच्चे हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर के लिए जब हम 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.15 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास लेंथ आ जाती है। देखें, इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो टारगेट है वो मैस का है, ठीक है। मैस हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर बच्चों मैं आपको एक फार्मूला बता दूँ डेंसिटी का, कि डेंसिटी इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ से मैस फाइंड करना चाहते हैं तो इट्स मीन मैस के लिए हमें देखें, अगर यहाँ से पर मैं वी को जो वॉल्यूम है उसको डेंसिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह मैस का फार्मूला बन जाएगा m इज़ इक्वल टू डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम। देखिए, हमें दो चीज़ें चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास हैं तो हम मैस फाइंड कर सकते हैं। कौन सी दो चीज़ें? एक डेंसिटी और एक वॉल्यूम। डेंसिटी देखें हमें गिवन है 7900, वो हमें गिवन है, लेकिन वॉल्यूम हमें नहीं पता। सो इट्स मीन जब तक हमें वॉल्यूम नहीं पता, हम जो है वो ये फार्मूला यूज़ करके मैस फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो हमारा फर्स्ट टारगेट यही है कि हम सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम बहुत इजी होता है, जैसा कि आपको पता है। ये देखें, मैंने वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ और इंटू हाइट। और यहाँ पर आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। जितनी एक चीज़ अगर गिवन है, लेंथ चाहे गिवन है, चाहे विड्थ गिवन है, चाहे हाइट गिवन है, हम तीनों को वही कंसिडर करेंगे, क्योंकि तीनों इक्वल कंसिडर ही होंगी, ठीक है। तो चलें, आप अगर यहाँ पर देखें डेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है 7900, लेंथ जो कि हमने कन्वर्ट कर ली थी मीटर में वो हमारे पास 0.15 है। विड्थ को भी हम यही कंसिडर करेंगे 0.15 और हाइट को भी हम यही कंसिडर करेंगे 0.15। तो इस तरह आपने इन सब को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 26.7। अब क्योंकि ये मैथ्स है तो मैथ्स के साथ आप KGB लिख देंगे। कैलकुलेशन के टाइम आप यूनिट साथ साथ ना लिखें, ठीक है, उस टाइम आप फिर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। लास्ट पे चूँकि आपको पता है जो क्वांटिटी आप फाइंड कर रहे हैं उसका आपको यूनिट पता होना चाहिए, वो आप इजीली लिख दें और आपके प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। तो चलें जी, यहाँ पर ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी हमारे पास 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। देखें, तीन चीज़ें दी हुई हैं। इट्स मीन वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि ये वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम आपको पता है वो इक्वल होता है लेंथ विड्थ और हाइट। यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया कि ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, बस उसने तीन चीज़ें दे दी हैं। अगर उसने तीन चीज़ें दे दी हैं तो इट्स मीन इनडायरेक्टली उसने ये क्या दे दी है, ये वॉल्यूम हमारा होगा, ठीक है। मेटल बॉक्स हैज़ अ मैस ऑफ 2500 ग्राम्स, ठीक है, ये उसने मैस दे दिया 2500 ग्राम्स। अब वो कहता है दो चीज़ें, वो कहता है फाइंड करें, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल, और सेकंड वन वो कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर दैट दिस बॉक्स कैन एक्सर्ट ऑन टेबल। तो देखें, डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले जो उसने तीन चीज़ें दी हैं 50 इंटू 20 इंटू 40, ये आपके लिए वॉल्यूम होगा। सो वॉल्यूम इक्वल है आपके पास 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब आप सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो आप उस वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, तो हम तीनों को अलग अलग 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तीनों को इकट्ठा करके भी कर सकते हैं, लेकिन अलग ज़्यादा मैंने इजी समझा आपके लिए कि आपको जल्दी समझ आएगी, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
आप देखें मैं क्या करता हूँ, 50 को जब डिवाइड करता हूँ 100 से तो ये 0.5 आ जाएगा, और 20 को जब डिवाइड करूँगा 100 से तो 0.2, और 40 को जब डिवाइड से करूँगा तो 100 से डिवाइड करूँगा तो ये 0.4। आप तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.04। क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में पता है आपको तीन चीज़ें होती हैं, सो इसका मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके पास सेकंड चीज़ गिवन थी यहाँ पर कि मेटल बॉक्स हैज़ मैस ऑफ 2500 ग्राम्स, मैस भी गिवन है। सो मैस आपका 2500 ग्राम्स है, इसको आपने किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आपने 1000 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 kg आपके पास मैस आ जाएगा। उसके बाद उसने कहा था नेक्स्ट वन कि फाइंड द डेंसिटी और कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर। दो चीज़ें वो कह रहा है फाइंड करें। एक तो वो कह रहा है डेंसिटी, डेंसिटी का ये सिंबल है, और सेकंड वन वो कह रहा है प्रेशर फाइंड करें, तो प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो टारगेट्स हैं हमारे पास। देखें इन टारगेट्स को हम कैसे अचीव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल है जी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इट्स मीन दो चीज़ें हमें चाहिए, अगर ये हमारे पास हैं तो हम डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैस भी हमारे पास है जी, बिल्कुल 2.5 kg है, और वॉल्यूम भी हम बिल्कुल हमारे पास है 0.04 मीटर क्यूब। तो हम दोनों को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे 2.5 और डिवाइडेड बाय 0.04, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 62.5। आप देखें डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। देखें कैसे, ये मैंने साइड पे सॉल्व कर दिया है। डेंसिटी का फार्मूला है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैस का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। जब ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -3 हो जाएगी। तो इस तरह आप इसका फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी आपका फर्स्ट टारगेट। अब सेकंड टारगेट प्रेशर है। तो प्रेशर के लिए जब हाइट का जिक्र हो रहा है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी यानी कि रो एच जी। अब रो यानी कि डेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है 62.5, और एच की वैल्यू 0.5, और जी की वैल्यू 10। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जी की वैल्यू वैसे 9.8 है, इसको मैं 10 लिख रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट आंसर आपकी बुक से मैच कर जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप 9.8 भी पुट कर दें तो ज़रूर आपके बुक थोड़ा सा बुक से आंसर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गलत नहीं होगा वो। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे चलें डेंसिटी की वैल्यू तो हमें पता है 62.5 हमने फाइंड कर लिया, जी की वैल्यू भी चले हमें पता है 10। अब एच की वैल्यू तो हमारे पास 3 थी, यानी कि 0.5 इधर कैसे पुट कर लिया है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास वो 0.5 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, और 0.4 भी हो सकती है। तो हमने 0.5 ही क्यों पुट किया है बच्चे। आप स्टेटमेंट में अगर देखें तो उसने कहा था कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर के लिए आप यहाँ से वैल्यू भी मैक्सिमम वाली उठाएंगे जो कि 0.5 है। ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यू लिया वो 0.5 ली है। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 312.5, और प्रेशर का यूनिट पास्कल, तो ये आपका यूनिट आ जाएगा साथ इसके, और ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 3, वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन बीकर, और डेंसिटी भी साथ गिवन है। देखें वो कहता है वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर। ये जो कॉलम बन रहा है, कॉलम ये इट्स मीन ये हाइट है। ठीक है, उसकी हाइट समझ लें। तो ये जो कि एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये 70 सेंटीमीटर है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे 70 को, तो ये 0.7 मीटर आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर। तो प्रेशर आपने फाइंड करना है, पी यानी कि प्रेशर हमने फाइंड कर लेना है। और उसके बाद वो कहता है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस रो से, और जो कि 1000 kg पर मीटर क्यूब है। अब देखें इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी। ठीक है, जो कि आपने टॉपिक्स में पढ़ा होगा। आपने सिंपल क्या करना है, रो की वैल्यू आपके पास 1000 है, और एच की वैल्यू 0.7 है, और जी की वैल्यू आपके पास 10 है। तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7000 आ जाएगा, और प्रेशर का यूनिट पास्कल है। इसको आप फर्दर अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये यूँ लिखा जा सकता है। देखें इसका पॉइंट जो है वो लास्ट पे है। इस पॉइंट को जब आप 7 के आगे शिफ्ट करेंगे तो ये 7 पॉइंट बन जाएगा, और आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको आप सिंपल 7 भी लिख सकते हैं। फिर आप चूँकि 3 डिजिट मूव करके जा रहे हैं वो भी राइट साइड से, तो इसको आप लिखेंगे इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक है, तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा, और ये प्रॉब्लम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है जी आपके पास।
In a force multiplier, small piston has diameter of 15 centimeter and large piston has diameter of 30 centimeter. If 250 Newton force is applied on the small piston, then how much force will be produced on the large piston? ये आपने एक देखा होगा जिसमें आपने टॉपिक्स में पढ़ा होगा कि एक तरफ से उसको प्रेशर लगाया जाता है स्मॉल पिस्टन पे और एक तरफ जो है वो उसके ऊपर कार जो है वो ऊपर आती है और उसको वॉश करने के और डिफरेंट तरीके होते हैं इसको। तो ये वो टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है, एक स्मॉल पिस्टन और एक लार्ज पिस्टन वाला। तो देखें डाटा में वो क्या कहता है, इन अ फोर्स मल्टीप्लायर स्मॉल पिस्टन हैज़ डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर को बच्चों हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और जहाँ पर देखें अब जो स्मॉल पिस्टन है ना उसको इसका हम डी उसको वन उसके लिए सिंबल है हमारे पास। ठीक है, और जो लार्ज वाला होगा उसके लिए हम टू यूज़ करेंगे। देखें इन अ फोर्स मल्टीप्लायर स्मॉल पिस्टन हैज़ डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर, आप डी वन कर दें। ठीक है, अगर स्मॉल की बात हो रही है तो वन लिख देंगे साथ। अब चूँकि डायमीटर 15 सेंटीमीटर है इसको हमने मीटर में लेके जाना है, तो ये 15 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये 0.15 मीटर आ जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं लार्ज पिस्टन हैज़ डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो लार्ज के लिए हम D2 कर देंगे जो कि 30 सेंटीमीटर है और 30 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 मीटर आ जाएगा। ये जो साइड पे मैंने काम किया इसको फ़िलहाल आप स्किप कर दें। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद वो कहता है इफ़ 250 न्यूटन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पे बात हो रही है फोर्स की, तो इसको हम F1 कह देंगे। 1 हम यूज़ करें स्मॉल के लिए और 2 यूज़ करें लार्ज के लिए। अब ये F1 हो जाएगी हमारे पास 250 और उसके बाद वो कहता है देन हाउ मच फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज पिस्टन, यानी कि F2 हमने फाइंड करनी है। चलें ये मैं R1 और R2 का आपको बता देता हूँ। देखें जब ये एक आपको एक सर्कल सा छोटा सा बना नज़र आ रहा है उसमें जो एक लाइन आपको नज़र आ रही है सेंटर में से पास और ये कंप्लीट डायमीटर है, इसको अगर हाफ किया जाए इस डायमीटर को तो रेडियस बन जाता है एक। ठीक है, तो इसलिए जो हमें डायमीटर गिवन है ना, तो यहाँ से अगर हम इसका रेडियस निकालना चाहें तो R1 इक्वल आ जाएगा D1/2 और D1 की वैल्यू हमारे पास 0.15 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.075 आ जाएगी। और इसी तरह D2 की जो वैल्यू है इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R2 यानी कि रेडियस आ जाएगा R2 और ये 0.3 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.15। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये शायद पता नहीं ये तो हमें गिवन ही नहीं था प्रॉब्लम में, तो ये सर ने कैसे क्यों लिख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको फ़िलहाल स्किप कर दें। ठीक है, जब इसकी ज़रूरत आएगी तब मैं आपको बता दूंगा। आप देखें अब आपके पास जो एक रिलेशन है ये वाला F2/A2 इज इक्वल टू F1/A1, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं जो प्रेशर का फार्मूला होता है F/A, तो P1 का जो होगा वो F1/A1 और P2 को जो होगा F2/A2, तो दोनों प्रेशर्स इक्वल हैं। तो ये आप फार्मूला जो है आप लगा सकते हैं, ये आप टॉपिक स्टडी करके आए होंगे। अब देखें इसमें हमने F2 फाइंड करना है। ठीक है, तो F2 अगर फाइंड करना है तो इसके साथ जो A2 डिवाइड हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम यूँ लिख लेंगे F1 और A2/A1, जो एरियाज इन दोनों को इकट्ठे लिख लेंगे ऐसे। अब देखें इसमें इट्स मीन अगर हम F2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक F1, एक A2 और एक A1। तो देखें यहाँ पर तो हमें एरिया जो है एरिया यहाँ पर देखें वो किसके इक्वल है, क्योंकि वो एक पाइप्स है तो इसका एरिया जो है वो होगा πr² के। अब चूँकि A2 है तो मैंने πr² 2 कर दिया और जो नीचे A1 है ये भी इक्वल है πr² के, तो 1 है तो मैंने साथ R1 कर दिया। अब पाई और पाई यहाँ से दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखें आप F1 और R2² और इसी तरह R1²। अब देखें अब यहाँ पर F2 फाइंड करने के लिए आपको F1 चाहिए जो कि आपको पता है और R2 भी चाहिए और R1 भी चाहिए, इसलिए मैं R1 और R2 पहले ही फाइंड कर रहा था। तो देखें ये मैंने इसलिए पहले ही फाइंड कर दिए हुए थे ये ऊपर, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था। रेडियस कैसे आता है, क्योंकि अब हमें तो रेडियस चाहिए तब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो रेडियस जो है वो डायमीटर का, अगर डायमीटर को हाफ कर दें तो वो रेडियस ही आ जाता है, तो इसलिए मैंने R1 भी और R2 दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसमें पुटिंग करनी है वैल्यूज़। देखें F1 आपके पास 250 है और R2 की वैल्यू 0.15 है और ऊपर स्केयर कर देंगे। उसी तरह R1 की वैल्यू 0.075 है और ऊपर आप इसका स्केयर कर देंगे। आगे देखें मैंने क्या किया, 250 को इसी तरह लिख दिया, 0.15 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0225
और इसी तरह नीचे 0.075 का स्केयर लेंगे तो ये 0.005625 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर दोनों वैल्यूज़ हैं 250 और 0.0225 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.625 और नीचे इसी तरह लिख दें 0.005625। अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 और क्योंकि ये फोर्स है तो साथ आप न्यूटन लिख देंगे तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जी 5। अच्छा, एन आयरन पीस इन एयर हैज़ वेट 26.6 न्यूटन, ठीक है, इट इज़ इमर्स्ड इन वाटर, इट्स वेट इन वाटर इज़ 12.8 न्यूटन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन पीस, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000। देखें वो कहता है एन आयरन पीस, एक आयरन पीस है, इन एयर हवा में अभी तक है, ठीक है, हैज़ वेट, उसका वेट कितना है, तो जब तक उसका वेट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अब चूंकि वो वेट एयर में बात हो रही है तो साथ हम छोटा सा एयर लिख देंगे जो कि कितना है 26.6 न्यूटन। अब उसी को आपने पानी के अंदर इमर्ज कर देना है, यानी कि पानी के अंदर डुबो देना है, ठीक है। इट इज़ इमर्ज्ड इन वाटर, जब उसे पानी के अंदर हम लेके जाते हैं, इट्स वेट इज़ इन वाटर, तो वेट वाटर के अंदर उसका कितना हो जाता है 12.8, तो हमने लिख दिया वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ छोटा सा हमने वाटर लिख देना है, वेट इन वाटर जो कि कितना है 12.8 न्यूटन। उसके बाद वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस, तो वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमने फाइंड करना है, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी को हम इस रो से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1000 kg/m³ है। ये आपके पास डाटा गिवन है, ठीक है। अब देखें मैं ज़रा क्या करता हूँ, अब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो वॉल्यूम का आपके पास वॉल्यूम के लिए अगर आप देखें तो वही आप फार्मूला यूज़ करें डेंसिटी वाला, ठीक है, ये डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब चूंकि वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो वॉल्यूम को ऊपर ले जाएं, डेंसिटी को इधर नीचे ले आएं, यानी कि V इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। इसका मतलब है आपको दो चीज़ें चाहिए, अगर वो दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। कौन सी दो चीज़ें, एक मैस और एक डेंसिटी। डेंसिटी तो गिवन है जो कि 1000 है, अब मैस तो हमें पता ही नहीं है, इसका मतलब है अगर मैस हमें नहीं पता तो हम ये फार्मूला यूज़ करके वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो हमारा पहला टारगेट ही यही है कि हम मैस फाइंड करें। अब मैस कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आप देखें, ये हमारे पास बियॉन्ड फोर्स है जो कि इक्वल होती है एफ बी, इसको हम लिखते हैं, और ये इक्वल होती है वाटर वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। देखें जब किसी भी चीज़ को हम पानी में इमर्स करते हैं ना तो उसको एक नीचे से एक फोर्स पुश करती है, ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स, और वो फोर्स किसके इक्वल होती है, यानी कि एयर में उसका जितना वेट था उसको माइनस कर दें, उसमें से माइनस कर दें जो वेट इन वाटर होगा, तो ठीक है, तो ये आपके पास वो फोर्स आ जाती है। अब वेट इन एयर हमारे पास पहले तो देखें फोर्स यानी कि होती है इक्वल डब्ल्यू के, और डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी के। अब देखें वो फोर्स कितनी है, जितना उसका वेट है उतनी ही उसको फोर्स नीचे से अप्लाई हो रही है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं कि इस फोर्स को एफ बी को डब्ल्यू के इक्वल करते हैं और डब्ल्यू यानी कि वेट के इक्वल करते हैं। वेट किसके इक्वल है, एम जी के। अब वेट इन एयर कितना है 26.6, इस तरह वेट इन वाटर कितना है 12.8, ठीक है। तो अब देखें अब मैंने क्या किया, ये एम जी इज इक्वल टू 26.6 से जब 12.8 माइनस किया तो यह आ जाता है 13.8। अब हमें मैथ्स की वैल्यू चाहिए तो जी को मैं इधर ला के डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि उससे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जी की वैल्यू बच्चों 13.8 और डिवाइडेड बाय 9.8 है। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.4 मैथ्स है चूँकि तो केजी आ जाएगा। ये आपके पास मैथ्स फाइंड आउट हो गया। अब आपके लिए वॉल्यूम फाइंड करना बहुत ईजी है, आप ये फार्मूला लगाएंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मैथ्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब चूँकि आपको वॉल्यूम चाहिए तो वी को ऊपर ले जाएं और डेंसिटी को तो नीचे ले आएँ। अब आपको मैथ्स की वैल्यू पता है 1.4, डेंसिटी की वैल्यू भी पता है 1000 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 और वॉल्यूम है तो साथ आप मीटर क्यूब लिख देंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का जब आप 1.4 को डिवाइड करें 1000 से तो आपका आंसर आ जाए 0.0014। तो बच्चों इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें अगर, तो ये जब पॉइंट आप शिफ्ट कर देंगे 4 के आगे तो ये 14 हो जाएगा, और कितने डिजिट्स मूव करके आ रहे हैं 4, वो भी लेफ़्ट साइड से। जब लेफ़्ट से डिजिट मूव करके आएँ तो माइनस लिखते हैं, तो साथ आप क्योंकि 4 डिजिट मूव करके आ रहे हैं तो -4 लिख देंगे। तो इस तरह आपका ये वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पर नए हैं, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वीडियोस भी देखते हैं तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फजल एकेडमी का आप जो है वो हिस्सा भी बने, ठीक है। तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है कि जी इफ़ 2.5 मीटर स्टील
wire of cross sectional area 10 centimeter square is stretched. Its length increases by 3 millimeter if Young's modulus of steel is 2 to 10 power 11. Find the value of the force applied on the steel wire. देखें जी, अब सबसे पहले उसने कहा जी इफ़ 2.5 मीटर स्टील वायर, यानी कि जो स्टील वायर है वो उसकी लेंथ कितनी है 2.5, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो कि कितनी है 2.5 मीटर। ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि एरिया की वैल्यू कितनी है जी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, आप तो 10 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अब चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर है 2 सेंटीमीटर, तो इसलिए आप 100 इंटू 100 कर लेंगे। तो 10 इंटू 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। जब आप 10 को और 10,000 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.001 मीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सोना नहीं है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, फिर समझ आएगी आपको। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 3 mm, यानी कि इसको हम खींचते हैं, उसमें एक्सटेंशन कितनी आ रही है 3 mm की। तो एक्सटेंशन को हम यहाँ पर x से रिप्रेजेंट करेंगे और जो कि 3 mm है, और इसको हम जब लेके जाएंगे मीटर में तो आपने 1000 से डिवाइड करना है। mm को यानी कि मिलीमीटर को जब आप मीटर में लेके जाएंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये आ जाएगा 0.003 मीटर। उसके बाद वो कहता है जी इफ़ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज़, यंग मॉडुलस कितना है जी बच्चों, y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स आपने फाइंड करनी है। तो ये है जी आपका टारगेट, इसमें फोर्स। तो देखें बहुत इजी है, फोर्स आपके पास ये एक फार्मूला है यंग मॉडुलस का कि y इज़ इक्वल टू एफ इंटू एल ओवर ए इंटू एक्स। अब यहाँ से आपने फोर्स फाइंड करनी है, तो फोर्स के साथ 3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले a इंटू एक्स, ये छोटा सा a के साथ मल्टीप्लाई का साइन है, फिर x वाला। ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो y के साथ जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और f के साथ जो l मल्टीप्लाई हो रहा है ये y के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये यूँ आ जाएगा इस तरह। अब f इक्वल आ जाएगा y a x ओवर l। अब आपके पास सब वैल्यूज़ गिवन है, सिंपल आपने पुटिंग करनी है। y की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11, a की वैल्यू है 0.01 और x की वैल्यू 0.003 और लेंथ है जी आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। देखें यहाँ पर आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.001 से, फिर जो आंसर आएगा उसको साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है 0.003 से, तो आपका आंसर आएगा टोटल 0.00006 इंटू 10⁻11, उसी तरह लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 2.5। अब आपने क्या करना है, ये जो 0.50 हैं आगे और 6 है, इसको आपने डिवाइड कर देना 2.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.00024 इंटू 10⁻11। अब आपने इसको जो 0.00 है इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें तो ये 24, बल्कि इसको आप जब पॉइंट को 2 के आगे शिफ्ट करेंगे तो ये देखें कितने डिजिट आप लेफ़्ट साइड से मूव करके आ रहे हैं 6, तो ये 2.4 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, और साथ जो इसी तरह 10⁻11 है। अब जो पावर 10 पावर्स हैं उनको आपस में ऐड कर लें, 11 - 6 तो ये 2.5 इंटू 10⁻5। अब चूँकि ये फोर्स है तो ये न्यूटन साथ आप लिख देंगे, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बच्चों मैं अगेन कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप इस चैनल का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल का हिस्सा बने स्टूडेंट्स। तो चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखें बच्चे, हाइड्रोलिक कार लिफ्ट एक नाम है, ठीक है, यहाँ तक हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स आकार, वो हाइड्रोलिक कार लिफ्ट जो है वो क्या करती है, लिफ्ट करती है एक कार को ऑफ मैस 1000 kg व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन द स्मॉल पिस्टन। उसके बाद रेडियस ऑफ इट्स स्मॉल पिस्टन इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स लार्ज पिस्टन। बहुत ईजी है जी। देखें हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स आ कार ऑफ मैस 1000 kg, मैस कितना है जी 1000 kg व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन स्मॉल पिस्टन। देखिए स्मॉल पिस्टन है तो आप इसको F1 कर दें, ठीक है, स्मॉल के लिए 1 और लार्ज के लिए 2 यूज़ करेंगे। तो चूंकि ये फोर्स स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई हो रही है तो इसको हम F1 कह देंगे जो कि 50 न्यूटन है। उसके बाद वो कहता है रेडियस ऑफ इट्स स्मॉल पिस्टन इज़,
ये रेडियस है R1 इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये स्मॉल पिस्टन के लिए है जो कि 20 सेंटीमीटर है। इसको जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.20 मीटर आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स लार्ज पिस्टन, रेडियस R2 यानी कि हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखें हमारा पास टारगेट जो है वो R2 का है, ठीक है। तो हम रिलेशन कौन सा यूज़ करेंगे, ये देखें, ये रिलेशन यूज़ करेंगे F2 ओवर F1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1। तो ये कैसे बना है, ये मैंने आपको पहले भी एक प्रॉब्लम में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आप दोबारा से देख लें। देखें प्रेशर का वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू F ओवर A। अब P1 इक्वल है अगर P2 के, तो P1 की वैल्यू जो है वो F1 ओवर A1 होगी, थोड़ा सा आगे पीछे होगी है, और P2 की वैल्यू F2 ओवर A2 हो जाएगी। आप फोर्सेस को एक साइड पे कर लें, एरियाज को एक साइड पे कर लें, तो देखें इस तरह आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा F2 ओवर F1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1। अब आपने R2 फाइंड करना है, तो देखें मैंने यहाँ पर क्या किया, F2 ओवर F1 इज इक्वल टू एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्केयर के। अब चूंकि A2 है तो साथ R2 कर देंगे, इसी तरह A1 जो है ये भी पाई आर स्केयर के। अब चूंकि ये 1 है तो साथ R1 कर देंगे। अब पाई और पाई दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा जी F2 ओवर F1 इज इक्वल टू R2 स्केयर और R1 स्केयर। अब देखें आपने R2 फाइंड करना है, तो ये जो इस R2 के साथ जो डिवाइड हो रहा है R1, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यूँ आ जाएगा। और फिर इसका आप दोनों तरफ क्या ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे इस तरह आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, और आप देखें इस साइड पे तो आपके लेफ्ट साइड पे इसी तरह सब कुछ लिख देंगे, और दूसरी साइड पे R2 के ऊपर जो स्क्वायर है उसके रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह आपके पास R2 का जो फार्मूला बनेगा F2 ओवर F1 इंटू R1 का स्क्वायर। देखें R2 फाइंड करने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए, एक F2, एक F1 और एक R1 चाहिए आपको। देखें F2 आपके पास नहीं है, बाकी आपके पास R1 भी है और F1 भी है। F2 कहाँ से आएगा, तो बच्चों F फोर्स, देखिए मैंने साइड पे सॉल्व कर दिया है। फोर्स F2 इक्वल होगा वेट के, और वेट इक्वल होता है mg के। तो यहाँ पर यानी कि आप क्या कर देंगे, मैस कितना है जी 1000 kg, यहाँ पर M1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैस है ही 1000 kg है, तो 1000 लिख देंगे। और जी की वैल्यू 9.8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9800, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन आ जाएगा। ये आपका हिस्सा है, आपने प्रॉब्लम में ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखें F2 आपके पास होगी 9800, और नीचे F1 आपके पास 50 की थी, ये हम देख लेते हैं दोबारा से। ये देख लें F1 50 है और R1 जो है वो 0.20 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम R1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.20। अब इस R1 के ऊपर स्केयर भी है तो स्केयर कर लेते हैं, ठीक है। अब आप 9800 को जब डिवाइड करेंगे 50 से तो ये आ जाएगा 196, और फिर आपने 0.20 का स्केयर ले लेना है तो ये आ जाएगा 0.04। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 196 को मल्टीप्लाई करना है 0.04 से, तो ये आ जाएगा 7.84। अब आपने इसका जो है वो इसके रूट ले लेना है, तो ये आप जब लेंगे तो ये आ जाएगा 2.8। आप चूँकि ये रेडियस है तो इसका यूनिट 7 मीटर होगा। तो ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस एकेडमी का, फजल एकेडमी का हिस्सा भी बनना मत भूलिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके फजल एकेडमी का हिस्सा बने, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।